Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्टर के अगले टाइप दैट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। कल हमने कंस्ट्रक्टर के जो 3 टाइप हैं डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर में 2 के बारे में बात की थी। तो एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि कल का जो आपका टॉपिक है वो आपके माइंड में आ जाए दोबारा से। कंस्ट्रक्टर के बारे में कल हमने बात की थी। और कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम सेम क्लास के नाम की तरह होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू ही डिक्लेयर किया जाता है। और कंस्ट्रक्टर जो है एक मेंबर फंक्शन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा इनिशियलाइज होता है। द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ टू एलोकेट मेमोरी ऑफ फॉर क्लास ऑब्जेक्ट, यानी क्लास ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करना कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है। और कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड द व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, और जब हम प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। तो कल हमने कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स और कुछ की पॉइंट्स, कुछ फीचर्स इसके देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक दोबारा नज़र डालिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है। कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम मस्ट बी सेम, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कैपिटल लेटर्स भी एक यूज़ किया है या कैपिटल में नाम है क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी कैपिटल में, और अगर स्मॉल में तो इसमें, मतलब इसमें केस का भी ध्यान रखना होता है, अपर केस है या लोअर केस है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न वैल्यू, कंस्ट्रक्टर रिटर्न वैल्यू शो नहीं करता है, डिस्प्ले नहीं करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देन कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, और जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। तो कल ये सिंटैक्स हमने देखा था किस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। कल हमने बात की थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, क्यूब का एक एग्जाम्पल लिया था, और जिसमें पब्लिक सेक्शन में या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हमने एक इंटीजर साइड जो है डेटा मेंबर दिया था। और उसके बाद जो क्लास जो हमारा मेंबर फंक्शन है जो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है वो हमने क्यूब नाम से दिया था। क्यूब इसलिए दिया था क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, ठीक है। जिस मेंबर का फंक्शन का नाम क्लास की तरह सेम होगा दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ क्यूब हमने एक मेंबर फंक्शन लिया है और साइड की वैल्यू हाँ इनिशियलाइज कर दी है 10, ठीक है। साइड जो है हमारा डेटा मेंबर है उसे हमने मेंबर फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी है, और उसके बाद मेन फंक्शन में उसे प्रिंट कराया है। इस तरीके से हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा, और उसका जब हमने रन किया तो एग्जाम्पल ये आया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने बताया था, आपको नोट्स में भी लिखवाया है, इसे रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव्स आर्गुमेंट ऑब्लिक पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, आर्गुमेंट या पैरामीटर एक ही बात है, उन्हें रिसीव करता है दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ओके। कंस्ट्रक्ट विद पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम किसी भी मेंबर फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऑल कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट एट द सेम एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और जो भी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स होंगे या जो कंस्ट्रक्टर होंगे जितने भी, वो सारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही एग्जीक्यूट होते हैं। व्हेन वी विल क्रिएट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देन वी हैव टू पास आर्गूमेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे तब हम उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही पास करेंगे, या आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही पास करेंगे, ठीक है। ये सिंटैक्स देखिएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि हम कल देख चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्टर लिया है, इसके हमने पैरामीटर दे दिए इंट ए और बी, ठीक है, इसलिए ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। एक एग्जाम्पल हमने क्यूब का ले लिया जो कि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का लिया था सेम वही एग्जाम्पल। पब्लिक सेक्शन में हमने डेटा मेंबर साइड लिया है इंटीजर टाइप का, और पब्लिक सेक्शन में
क्यों पब्लिक सेक्शन में इसलिए लिया है क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, यह पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। तो क्यूब इंट एक्स क्या है, पैरामीटर है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ लिया है और अगले प्रोग्राम में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यूब इंट एक्स हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसकी हमने साइड इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे साइड की वैल्यू होगी। इस तरीके से इसे डिक्लेयर किया है और देन उसके बाद हमने जो साइड की वैल्यू है C1 C2 C3 ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कराई है, ठीक है। देखिए और जब हम इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 10, 20 और 30, जो भी हमने क्यूब ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू पैरामीटर में दिए, एक्स की 10 दिए, फिर 20 दिए, फिर 30 दिए मेन फंक्शन में देखिएगा। एंड देन उसके बाद, ठीक है, पैरामीटराइज का कंस्ट्रक्टर का दूसरा एग्जाम्पल कल देखा था, जिसमें स्टूडेंट का एक हमने क्लास बनाया था, जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स और पब्लिक सेक्शन में स्टूडेंट लिया था और उसके पैरामीटर क्या दिए थे, इंट आर फॉर रोल नंबर, स्ट्रिंग एन फॉर नेम और फ्लोट मार्क्स एम फॉर मार्क्स, 3 दिए थे। रोल नंबर इक्वल टू आर, नेम इक्वल टू एन एंड मार्क्स इक्वल टू एम, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है पूरा, जो स्टूडेंट है, ठीक है, पैरामीटर दे दिए हैं रोल नंबर, मार्क्स और नेम के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले कराया था इन्हें, रोल नंबर इज, रोल नंबर के थ्रू डिस्प्ले कराया था, फिर मार्क्स, नेम्स को, फिर मार्क्स को, इस तरीके से डिस्प्ले करा के क्लास क्लोज करके मेन फंक्शन में एस ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्हें डिस्प्ले कराया था, ठीक है। और फिर जो हमारा आउटपुट आया था वो इस तरीके का, रोल नंबर इज दिस एंड नेम इज़ दिस एंड मार्क्स इज़ दिस, इस तरीके से आया था। अब हम बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। मैं एक साथ में तीनों कंस्ट्रक्टर इसलिए आपको दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल जाए तीनों कंस्ट्रक्टर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। एक स्पेशल टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं जो कि आर्ग्यूमेंट को एक ऑब्जेक्ट की तरह लेते हैं, ठीक है। विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट लेंगे, एंड इट इज़ यूज टू कॉपी वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अदर ऑब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू को कॉपी करेंगे, डेटा मेंबर की वैल्यू को कॉपी करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, मतलब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, कॉपिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी करना कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ क्लास बनाया, क्लास नेम से जो भी नाम हम देंगे इसका सिंटैक्स है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर नेम, कंस्ट्रक्टर का जो हमें नाम देना है, देन क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। फिर हम उसमें क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम दोनों देंगे और जो भी उसके जो कंस्ट्रक्टर है उसकी जो भी फंक्शनलिटी होगी वो लिखने के बाद क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लास नेम यूजर डिफाइंड होगा, कंस्ट्रक्टर नेम यहाँ पर यूजर डिफाइंड होगा और ऑब्जेक्ट नेम भी यूजर डिफाइंड यहाँ होगा, ठीक है। क्लियर, क्लास नेम यूजर डिफाइंड होगा, कंस्ट्रक्टर नेम भी यूजर डिफाइंड होगा एंड ऑब्जेक्ट नेम भी यहाँ यूजर डिफाइंड होगा, ठीक है। इस तरीके के सिंटैक्स से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। एक एग्जाम्पल लिया है हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब इसे देखते हैं। क्लास एक बनाया हमने स्टूडेंट यहाँ पर, और उसमें जो डेटा मेंबर लिए हैं इंटीजर टाइप का रोल नंबर, स्ट्रिंग टाइप का नेम एंड फ्लोट टाइप का मार्क्स। अब डेटा मेंबर में हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर किया है डेटा मेंबर के लिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होंगे, ये आप सबको पता है, ठीक है। और पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि स्टूडेंट है, क्योंकि क्लास के नेम की तरह उसका नाम है तो पहचान में आ जाएगा कि ये यहाँ कंस्ट्रक्टर है। और उसके आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हैं या पैरामीटर्स दिए हैं, इंटीजर इंट आर, स्ट्रिंग एन एम एंड फ्लोट एम। सेम प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह मैंने लिया है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। रोल नंबर आर, ठीक है, रोल नंबर इक्वल टू आर, यानी रोल नंबर जो है वो आर में स्टोर होगा जाके, नेम जो है एन एम में स्टोर होगा, मार्क्स जो है एम में स्टोर होंगे। इस तरीके से ये जो पैरामीटर हैं हमारे स्टोर होंगे उनकी वैल्यूज़, ठीक है। देन
हमने जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर किया गया, कंस्ट्रक्टर को कॉपी कैसे किया है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने लिया, उसे कॉपी कर लिया और क्लास नेम और एस ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे जिसके थ्रू हमारे ये पैरामीटर एक्सेस होंगे, ठीक है, यानी कि पैरामीटर जिसके थ्रू कॉपी करेंगे वैल्यू को, यानी कि स्टूडेंट जो ऊपर है कंस्ट्रक्टर उसकी वैल्यू नीचे स्टूडेंट जो हमने दिया है कंस्ट्रक्टर उसमें कॉपी होगी, ठीक है। ये देखिए कंस्ट्रक्टर 1, इसमें डिटेल में आपको समझ में, कंस्ट्रक्टर 1 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब पहले कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे में कॉपी कर रहे हैं हम, तो हमने जो सिंटैक्स लिया था कि कंस्ट्रक्टर नेम ब्रेक ओपनिंग ब्रेसेस या ब्रैकेट के अंदर क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, क्लास नेम लेंगे और ऑब्जेक्ट नेम लेंगे, वही हमने लिया है स्टूडेंट एंड एस क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि इस जो ऊपर हमने कंस्ट्रक्टर 1 लिया है उसके जो भी पैरामीटर हैं वो दूसरे, या जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी होगी, जैसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक है। देन फिर वाइड डिस्प्ले, रोल नंबर नेम मार्क्स को हम डिस्प्ले करा देंगे। देन मेन फंक्शन में स्टूडेंट S1, ठीक है, S1 से हमने स्टूडेंट का नाम, S2 से स्टूडेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट S1, ठीक है, डिस्प्ले हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ S2, एक ऑब्जेक्ट की S2 लिए वो डिस्प्ले हो जाएगी, दोनों की वैल्यू जब हम रन करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 इज क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट S2 एंड पासिंग अनदर ऑब्जेक्ट S1, ठीक है, एक स्टेटमेंट 1 ने ऑब्जेक्ट S2 क्रिएट किया जो, और लेकिन S1 के द्वारा पास किया जा रहा है, ठीक है, जो कि पैरामीटर होंगे एज पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रक्टर 2, मतलब कंस्ट्रक्टर के 2 के पैरामीटर की तरह पास किया गया है, ठीक है। और जब हम रन करेंगे तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, यानी कि दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी हुई है कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर व्हेन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल करते हैं। इन C++ एक कॉपी कंस्ट्रक्टर में बी कॉल्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस हैं उनमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है केवल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिटर्न बाई ए वैल्यू, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी वैल्यू के द्वारा रिटर्न हो रहा है तब, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता इसलिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज पास्ड बाई वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फंक्शन के थ्रू एक वैल्यू या वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट हमारा पास हो रहा है तब हम कंस्ट्रक्टर के यूज़ करें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, जब एक ऑब्जेक्ट किसी कंस्ट्रक्टर का वो अनदर ऑब्जेक्ट का बेस है सेम क्लास के, तब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करें। व्हेन कंपाइलर जनरेट्स ए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, जब कंपाइलर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जनरेट करता है तब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। कैन बी मेक कॉपी कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम प्राइवेट बना सकते हैं, तो इसमें लिखा है यस ए कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी मेड प्राइवेट व्हेन बी मेक ए कॉपी कंस्ट्रक्टर प्राइवेट इन क्लास, ठीक है। अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर प्राइवेट ही रखना चाहते हैं तब हम इसे प्राइवेट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बिकम नॉन कॉपीबल, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है क्लास के वो कॉपीबल नहीं हो, ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वाई आर्गूमेंट टू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पास्ड एज ए रेफरेंस, जो आर्गूमेंट है वो एज ए रेफरेंस कॉपी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाई वैल्यू, ठीक है। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की वैल्यू के द्वारा पास होता है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ ए फंक्शन, वो भी एक फंक्शन है। सो बी इफ बी पास आर्गूमेंट बाई वैल्यू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर और ए कॉल ए कॉपी कंस्ट्रक्टर वुड बी मेड ए कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर विच बिकम नॉन टर्मिनेटिंग चेन ऑफ कॉल्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसे नहीं कर सकते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग चेन कॉल्स की प्रेजेंट होगी। देयरफॉर कंपाइलर डज नॉट अलाउ पैरामीटर टू बी पास बाई वैल्यू, इसलिए पैरामीटर को अलाउ नहीं करेगा कंपाइलर। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।